हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, ये हमारा आज मैथ के पावर एंड सर्च टॉपिक का सेकंड वीडियो। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में जो ये कॉन्सेप्ट है ये पढ़ लिए थे बच्चों, ये फार्मूलाज देख लिए थे और हमने अपना वीडियो बच्चों यहाँ पर समाप्त कर दिया था। ठीक है, आपको मैंने 10 पॉइंट्स पढ़ा दिए थे और आज की वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, तो आपने इनको पढ़ा होगा बच्चों, रिवाइज़ किया होगा। ठीक है, आप नोट्स बना लिया होगा आपने और पिछले जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा बच्चों। ठीक है, हाँ, तो उनको भी कंप्लीट कर लें जिससे आपका बैकलॉग नहीं लगने पाए बच्चों और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहे बच्चों। ठीक है, हाँ, रीजनिंग भी अपना कंप्लीट करते रहें और उसको अब रिवीजन करते रहें बच्चों। ठीक है, तो देर ना करते हुए बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बच्चों देखें, हमने जो कल पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एंड देन अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने कल आखिर क्या पढ़ा था। तो बच्चों मैं इसको क्विक रिकैप करा देता हूं बच्चों इसका। देखिए, जो बच्चों हमारा पहला पॉइंट है वो कहता है कि मल्टीप्लाई में यदि दो संख्याएं दी हों और उनका जो बेस हो वो बराबर हो तो उनकी जो घातें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं बच्चों। क्लियर है। डिवाइड में यदि बेस सेम हो तो उनकी घातें जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, अगला पॉइंट क्या कहता है, यदि एक संख्या की पावर में कुछ लगा है फिर उस पूरे जो एक संख्या प्राप्त होगी हमें, जब एक संख्या के हम पावर में कुछ लगाएंगे और फिर उस पूरी राशि पर कुछ पावर लगाएंगे तो उन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों। क्लियर, हाँ। अब देखें, यदि मल्टीप्लाई में दो संख्याएं लिखी हैं और उनकी होल पावर कुछ लिखी हुई है तो मीन्स वह जो पावर है वह दोनों संख्याओं पर जाएगी बच्चों। ठीक है, हाँ। अब देखिए, जैसे 5वां नंबर हमसे कहा गया था कि यदि दो संख्याएं बटे के रूप में लिखी गई हैं a/b के रूप में और उनकी कुछ होल पावर लगी हुई है तो वह जो पावर है वह a के ऊपर मीन्स न्यूमरेटर के ऊपर भी एंड b के ऊपर मीन्स डिनोमिनेटर के ऊपर भी जाएगी बच्चों। क्लियर है, हाँ। अब देखिए बच्चों, आपका जो अगला पॉइंट हमने पढ़ाया, अगला पॉइंट हमने पढ़ा था बच्चों कि यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों। ठीक है, हाँ। और हमने पढ़ा था कि जब भी किसी संख्या की पावर 1 होती है मीन्स वह संख्या ही लिखी हुई है बच्चों। ठीक है, हाँ। अब देखिए 8वां नंबर क्या था, यदि a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n मीन्स एक संख्या की पावर कुछ लगी हुई है, इक्वल में वही संख्या फिर उसकी जो पावर ऊपर वाली वो कुछ लिखी हुई है। तो बच्चों वो यदि बेस सेम है इक्वल की इधर उधर तो दोनों उसकी जो पावर्स होंगी वो दोनों तरफ वाली सेम होंगी बच्चों। ठीक है, हाँ। तो देखिए, और अगर कहा गया यदि किसी भी संख्या की पावर माइनस में लगी हुई है देन हम उसे 1 के अपॉन में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ। अब ये मैंने आपको करनी बताई थी मीन्स सर्च बताया बच्चों। ठीक है, हाँ, सर्च क्या बताया मैंने, यदि जैसे अंडर रूट लिखा है तो उसे हम संख्या की पावर 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि अंडर क्यूब रूट है देन 1/3 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। यदि यहाँ 4 लिखा हुआ है देन हम उसको पावर के रूप में 1/4 के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ भी लिखा हो उसको हम उस संख्या की पावर 1 के अपॉन में लिख पाएंगे बच्चों। ठीक है, हाँ। तो आज इन पर बच्चों बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, हर टॉपिक पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। ठीक है, पहले रूल से लेकर 10वें रूल तक के सभी क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल आपसे मैं देता हूँ, आपको करवाता हूँ। ठीक है बच्चों, देखें, जैसे बच्चों आपको बोला जाए पहला क्वेश्चन तो हेडिंग लगाएं क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगा लें क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखिए बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन है आखिर वो क्या बन पाएगा। तो देखिए, पहला आपसे कहा जाए यदि, हाँ बच्चों देखिए, जैसे आपसे पहला क्वेश्चन कहा जाए 25 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 125 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों। ठीक है, हाँ, ये आपको एक सवाल दिया गया है। ठीक है, मैंने आपके लिए एक सवाल बनाया जिसमें लिखा है 25 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 125 को आखिर हम क्या लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करिए, बताइए बच्चों। तो सॉल्व ये नहीं करना कि आप इसका पहले इसका करें स्क्वायर फिर इसका क्यूब करें फिर इसमें मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं करना है बच्चों। ठीक है, हाँ, आपको घात के रूप में उत्तर देना है। किसकी घात के रूप में उत्तर देना है, 5 की घात के रूप में उत्तर देना है ना बच्चों। ठीक है, अब देखिए हमारा जो एक रूल है हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा बच्चों, हमने
कि यदि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो इस पद को हम और क्या लिख सकते हैं, यदि हमें 5 की घात के रूप में लिखने के लिए बोल दिया जाए तो हम क्या लिख पाएंगे। तो बच्चों हम 25 का और क्या लिख सकते हैं, हम 25 को लिख सकते हैं बच्चों, देखिए एक सेकंड बच्चों, हाँ हम 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की होल पावर जो यहाँ लगी हुई है 2 लग जाएगी बच्चों, ठीक। अभी मैं एकदम आराम आराम बता रहा हूँ बच्चों, देन आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो स्पीड है वो बन जाएगी बच्चों, ठीक है। ये आपका 5 की पावर 3 लिखा हुआ है इनटू ये 125 बच्चों लिखा हुआ है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 है ना, 5 5 जा 25 हुआ, देन उसमें 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 की 5 2 कैरी तो 5 2 जा 10 11 12 बच्चों, मीन्स ये लिखा हुआ आपका 5 का क्यूब बच्चों, क्यूब आप याद कर लें, ठीक है बच्चों। हाँ अब देखिए मैंने आपसे कहा यदि किसी संख्या की पावर कुछ लगी हो देन उसकी होल पावर कुछ लगी हो तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 बच्चों, ठीक है। हाँ अब देखिए ये आपका बेस सेम है, ठीक है बच्चों। तो जो पावर्स हैं 4 3 एंड 3 ये आपस में ऐड हो जाएंगी, मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 की होल पावर 4 3 7 3 10 बच्चों, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। हमने पहला रूल अपना क्वेश्चन कर लिया पहले रूल से। देखिए इस पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जैसे बच्चों आपसे बोल दिया जाए 5 की पावर 1/4 इंटू 125 की पावर 1/5 बच्चों, ठीक है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने 5 की पावर 1/4 के रूप में लिख दिया, ठीक है। हम जानते हैं कि यदि हम बेस सेम कर पाए तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड कर पाएंगे बच्चों हम, है ना। हाँ मल्टीप्लाई में दिए ही गई हैं, हम क्या देखना रहता है कि मल्टीप्लाई में संख्या दी हो और उनका जो बेस हो अगर वो सेम हो देन हम उनको ऐड कर सकते हैं बच्चों पावर्स को, ठीक है। हाँ तो देखिए 5 को हम 1/4 की पावर के रूप में लिख लेंगे बच्चों, 5 उसकी पावर 1/4। अब बच्चों 125 को हम क्या लिखेंगे, तो बच्चों हम जानते हैं 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 बच्चों, और इनकी होल पावर क्या दी गई है 1/5, ठीक है बच्चों। तो देखें 5 की होल पावर दी गई है 1/4 इंटू, अब देखिए ये एक पावर 5 के ऊपर लगी हुई है देन उसकी होल पावर 1/5 दी गई है बच्चों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 3 इंटू 1/5 बच्चों, क्योंकि पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। अब देखें 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 3/5 बच्चों, दो राशियाँ मल्टीपल के रूप में दी गई हैं, ये एक राशि दोनों समान हैं, मीन्स बेस आपका इक्वल है, मल्टीप्लाई में दी गई हैं, तो इनके जो घातें हैं बच्चों वो ऐड हो जाएंगी और इसे हम क्या लिख पाएंगे 5 की होल पावर 1/4 प्लस 3/5 बच्चों, ठीक है। तो 5 की होल पावर क्या बन जाएगी बच्चों, देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए शायद हमने क्वेश्चन तो सही लिखा है ना बच्चों, हाँ ठीक है, आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर है, करेक्ट बच्चों। तो देखिए 5 और 4 का आपको एलसीएम लेना है, कितना आ जाएगा 20, ठीक है बच्चों। हाँ अब 4 का आप डिवाइड 20 में करेंगे तो 4 5 से 20 और 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा देन 5 ही आएगा प्लस में। अब देखिए 5 का डिवाइड 20 में तो 5 4 ज़ा 20 और 4 का मल्टीप्लाई 3 में 4 3 ज़ा 12, ठीक है बच्चों। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं 5 की होल पावर 12 5 17/20 बच्चों, ठीक है। एंड ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लियर है, समझ रहे हैं आप कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं क्वेश्चंस को। हाँ बच्चों ऐसे समझना है इनको और एकदम आसान है, इनमें परेशान नहीं होना बच्चों, ठीक है। हाँ अब देखिए बच्चों जैसे आपसे बोल दिया जाए तीसरा नंबर, क्या बोला जाए आपसे, यदि आपसे बोल दिया जाए जैसे आपसे कहा गया 3 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/2 इंटू 27 की पावर 1/3 बच्चों, ठीक है। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में संख्याएं तो दी गई हैं और यदि इनका बेस सेम कर ले हम तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम जानते हैं 3 को तो हम 3 रखा रहने देंगे, ठीक है बच्चों, इंटू अभी जो 9 है इसे हम क्या कर सकते हैं, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3
पावर 2। अब देखिए बच्चों, हम 2 लिखेंगे, उसकी होल पावर लगाएंगे 1/2। ठीक है बच्चों, तो हम 2 और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सीधा मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि 2 × 1 बच्चों, ये आपका जो 2 है वो इस तरह हुआ है, 2/1 × 1/2 बच्चों, तो 2 से 2 कट गया बच्चों। ठीक है, हाँ, अब देखिए हम 27 को क्या लिख सकते हैं, हम 27 को लिख सकते हैं 3 की होल पावर 3 इंटू जो बाहर वाली पावर होगी 1/3 बच्चों, फिर 3 से 3 कट जाएगा बच्चों। ठीक है, आपका जो उत्तर हो क्या बन जाएगा, 3 की होल पावर 1/3 इंटू 3 बच्चों इंटू 3 बच्चों। ठीक है, इनकी पावर 1, इनकी पावर 1 बच्चों। क्लियर है। अब देखिए, अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 की होल पावर 1/3 +1 +1 बच्चों। ठीक है, हाँ, बेस सेम रहेगा तीनों का, मल्टीप्लाई में दी गई हैं, इसलिए इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, 1/3 +1 +1 बच्चों। ठीक है, हाँ, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3, अब इनकी पावर्स को आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 3 2 = 6, 7/3 बच्चों। आप सॉल्व करेंगे देन वही आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। समझ रहे हैं आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। हाँ बच्चों, तो इनको ऐसे ही सॉल्व करना है और बाकी परेशान नहीं होना है। ठीक है बच्चों, जो ना आए आप ज़रूर बताएंगे बच्चों। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों, इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू स्क्रीन कर दूँ, देन आपका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे बच्चों आपसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर 4, आपसे कहा गया बच्चों, देखिए जैसे, हाँ, यदि आपसे कहा जाए 22 की पावर 2, ठीक है बच्चों, इंटू 1 सेकेंड बच्चों, हाँ, अब आपसे कहा गया 22 की पावर 3 बच्चों। ठीक है, इंटू 22 की पावर 1। क्लियर बच्चों। अब आपसे कहा गया डिवाइड 22 बच्चों। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो आपका 22 है वो आपके 22 के डिवाइड में जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मीन्स ये आपको कैंसिल कर देगा, है ना। हाँ, ये 22 इस 22 को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में। तो बच्चों ये जो डिवाइड वाला है वो आपके 22 के नीचे जाएगा, तो 22 को कैंसिल कर देगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22 की होल पावर, देखिए यहाँ 22 बेस सेम बच्चों, जो खाते हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, 3 2 5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हमने 4 सवाल कर लिए बच्चों एक टॉपिक पर, इतना काफ़ी है। तो बच्चों हमने क्या सीखा, बेस हमें सेम बनानी है, यदि वो बन सकती है तो बच्चों। ठीक है, ज़बरदस्ती करेंगे तो बना नहीं पाएंगे बच्चों, है ना। हाँ, अगर हम क्यूब रूट याद रखेंगे 1 से 15 तक, देन क्लियर है, आप बना लेंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, हाँ, तो कैसे करना है आपको देखना है, बेस सेम हो सकती है क्या और मल्टीप्लाई में दी गई है क्या। यदि बेस सेम हो जाए, मल्टीप्लाई में दी गई हैं, देन उनकी पावर्स को हम ऐड कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं आपके कुछ डिवाइड वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, देखिए बच्चों, अब मैं डिवाइड वाले क्वेश्चंस करा दूं कुछ। एक सेकंड बच्चों, इसको ऊपर से नीचे ले आऊँ मैं। दिख रहा है बच्चों आपको एकदम क्लियर। हाँ बच्चों, देखिए यदि आपसे कहा जाए, जैसे आपका डिवाइड का एक क्वेश्चन दिया गया, अब आपको रूल नंबर सेकंड के पढ़ने हैं बच्चों, है ना। हाँ, तो रूल नंबर सेकंड आपका, उसके क्वेश्चंस देखने हैं आपको। क्लियर है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, जैसे आपसे कहा जाए, आपसे कहा गया बच्चों, मैं कोई क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूँ। जैसे आपसे कहा जाए, जैसे आपसे कहा गया 4 की पावर 2 अपॉन 8 की पावर 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप। तो अब इसको बच्चों आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, यदि हम एक बात ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर आप 4 की पावर के रूप में तो कुछ कर नहीं पाएंगे ना। अब बच्चों जो 4 है आपका, उससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2
की होल पावर कितनी है बच्चों, 2, ठीक है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की होल पावर 2 बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 2 ज़ा 4 और 2 की पावर 3 2 ज़ा 6 बच्चों, ठीक है। मैंने बताया कि दो संख्याएं जब डिवाइड में दी गई हों, दो संख्याएं जब डिवाइड में दी गई हों और उनकी बेस सेम हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं बच्चों, क्लियर है। मीन्स हम लिखेंगे 2 और 4 माइनस 6 बच्चों, ठीक है। ऊपर वाली से हम नीचे वाली को हमेशा घटा, आप ध्यान रखेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -6, माइनस की संख्या बड़ी तो माइनस का साइन आ जाएगा बच्चों, और 6 में से 4 जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और इससे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 बच्चों, मीन्स 1/2, इसका आंसर करेक्टली आ जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ गए आप, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपसे कहा जाए कि आप 16 की पावर 2 एंड 4 की पावर 1 का जो निकले हमारा आंसर निकलो, बताइए आखिर क्या निकलेगा। तो बच्चों 4 की पावर 2 लिखें तो वो 16 ही होगा ना बच्चों, हाँ। अब यहाँ पर हम 4 की रूप में काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे 4 दिया गया है और 16 को हम 4 की पावर के रूप में लिख सकते हैं, देन ऑब्वियसली चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16 होता है, हमने 4 की पावर 2 लिख लिया। अब उसकी होल पावर आपको 2 दी गई है बच्चों, ठीक है। अब देखिए 4 पावर 1 ही दी गई है, कोई बात नहीं। अब देखिए हम 4 की पावर क्या लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 बच्चों, ठीक है, अपॉन 4 की पावर 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 माइनस 1 बच्चों, मीन्स 4 की पावर 3 बच्चों, ठीक है, करेक्ट है, क्लियर बच्चों। हाँ, इस तरह आपको क्वेश्चंस को करना है बच्चों, क्लियर बच्चों। अब देखिए आपका नेक्स्ट बच्चों, ये इतने काफ़ी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है क्वेश्चंस का, आपको केवल इसमें से कॉन्सेप्ट सीखना है इनका। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब इन चीज़ों का यूज़ आता है, ठीक है बच्चों। हाँ, बहुत कम ऐसा होगा कि आपसे इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएँ, ऐसा नहीं होता है, इनका यूज़ होता है बड़े क्वेश्चंस में, ठीक है बच्चों। हाँ, तो करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे आपसे कहा जाए, यदि आपसे बच्चों कुछ कहा गया, एक मैं क्वेश्चन बनाऊँ आपके लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, आपसे कहा जाए 3 की पावर 4 होल पावर 3 बच्चों, ठीक है। फिर आपसे कहा गया 4 की पावर 3 की होल पावर -7 बच्चों, ठीक है। इसे हमें कहा गया 3/4, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा जल्दी ले लिया, आपको दोनों साइड इक्वल वाला कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कराने के बाद लेना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं करा देता हूँ। देखिए इसे हम लिख सकते हैं क्या, 3/4 की पावर 3 बच्चों, क्लियर है। अब बच्चों देखिए 4 माइनस में दी गई है, मीन्स हम 4/3 को 3/4 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इनकी पावर जो है वो 7 ही रहेगी, आपका माइनस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस हटाया तभी हमने 4/3 को 3/4 लिखा बच्चों, ठीक है। हाँ, जब हम उल्टा कर देते हैं संख्या को तो माइनस आपका हट जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिख देंगे, 3/4 होल पावर 2x, ठीक है बच्चों। अब देखिए बेस सेम है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा, है ना बच्चों, क्योंकि जो ब्रैकेट्स होते हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है हमेशा। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 की होल पावर 7 3 10 इज इक्वल टू 3/4 की होल पावर 2x बच्चों, ठीक है। अब देखिए बेस दोनों साइड इक्वल रहेगा तो जो घाते हैं वो ऑब्वियसली इक्वल ही होंगी, मीन्स 2x इज इक्वल टू 10 बच्चों, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 से 10 कटेगा, देन 5 आ जाएगा बच्चों, और ये आपका x का मान हो गया, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखिए बच्चों आपके जो रूल नंबर 3 के क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाए, रूल नंबर 3 क्या था बच्चों आपका, रूल नंबर 3 था आपका a की पावर m की होल पावर n बच्चों, ठीक है। जैसे आपसे कहा गया बच्चों, यदि 3 की पावर दी गई है 1/2, ठीक है बच्चों, इनकी जो होल पावर है वो हमको दी गई है 4, क्लियर है, समझ रहे हैं आप। हाँ, तो जब एक संख्या की कुछ पावर लगी हो फिर उसकी होल पावर में कुछ दिया हो तो दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/2 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, मीन्स आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 की पावर 2 मीन्स 9 बच्चों,
ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? हाँ, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसे आपसे कहा जाए, आपसे कहा गया बच्चों, एक सेकंड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे आपसे कहा गया, हाँ, एक बेसिक क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूँ। जैसे आपसे कहा जाए 3/4 की होल पावर 1/2 की होल पावर 1/4, ठीक है बच्चों, की होल पावर 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 की जो पावर है 1/2 इंटू 1/4 इंटू 2 बच्चों, ठीक है। हाँ, इस तरह सॉल्व करते हैं इनको। तो 2 से 2 कट जाएगा और आपका आ जाएगा 3/4 की होल पावर 1/4 बच्चों, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम अंडर रूट और उसकी जो यहाँ पावर होगी, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इस तरह। ठीक है बच्चों, हाँ, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब बच्चों देखें, जैसे हमसे क्वेश्चन बाहर कहा जाए, तीसरा नंबर आपसे कहा गया 25 की पावर 5 की पावर 2 बच्चों, ठीक है। हाँ, अब इसे 5 की घात के रूप में व्यक्त करना है, तो हम जानते हैं 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 बच्चों, ठीक है। उसकी होल पावर 5 दी गई है, फिर उसकी होल पावर आपको 2 दी गई है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, बेस आपका है, उसकी पावर्स ब्रैकेट बाहर दी गई हैं बच्चों, मीन्स इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब एक की पावर दूसरी, दूसरी पावर तीसरी, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, एंड ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, आपका रूल नंबर 4 पर क्वेश्चन। रूल नंबर 4 पर क्वेश्चन आपका क्या बनेंगे बच्चों, जो आपका रूल नंबर 4 था वो क्या था आपका, वो था आपका a इंटू बी की होल पावर m बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखिए कैसे होंगे क्वेश्चन। जैसे आपसे कहा जाए 25 इंटू 125, ठीक है बच्चों, 6, 25 125 6 बच्चों, ठीक है। इनकी पावर दी गई है 3। क्लियर है बच्चों। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 25 की पावर 3 इंटू 125 6 की पावर 3 बच्चों, ठीक है। हाँ, ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। अब जैसे आपसे कहा जाए 64 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 बच्चों, ठीक है। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं क्या बच्चों, देखिए बच्चों 84 कर लीजिए, वरना ये घाते जुड़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। 84 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 बच्चों, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 84 इंटू 4 की होल पावर 3 बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ये भी आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट था बच्चों, छोटी सी एक बात थी जो हमें आपको कॉन्सेप्ट रूप बताई गई थी। हाँ, ये भी आपके 20-20 कैलकुलेशन में यूज आएगी बच्चों, ठीक है। अब रूल नंबर 5 यदि आपसे कहा जाए तो उसको भी देख लीजिए बच्चों। जैसे उसका क्वेश्चन बनेगा, देख रूल नंबर 5 क्या था बच्चों आपका, रूल नंबर 5 था a/b/m बच्चों, ठीक है। हाँ, जैसे आपसे कहा जाए 9/18, ठीक है बच्चों, की होल पावर 10, ठीक है बच्चों। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम और क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, देखिए इसे तो हम लिख सकते हैं 9 की पावर 10 अपॉन 18 की पावर 10 बच्चों, ठीक है। समझ में आया आपको। हाँ, तो बच्चों ये हमने कर लिया। अब हम जानते हैं और क्या लिख कर सकते हैं हम इसमें आगे, हम 9 को 9 की पावर 10 के रूप में लिखा रहने देंगे, ठीक है बच्चों। और यदि हमसे इसमें बोल दिया जाए, यदि अब आप यहाँ पर सोचें कि यदि हम इनकी घातें जो हैं वो घटा लें, तो वो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बच्चों बेस है उनकी वो इक्वल नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर और कुछ नहीं हो पाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे हम या तो इस रूप में लिख सकते हैं और इसे या तो हम इस रूप में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब देखें, यदि यहाँ 88 होता, 81 होता बच्चों, ठीक है। तो 9 9 ज़ा 81, ठीक है बच्चों। तो उसे हम फिर
आगे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बच्चों, अभी आप केवल इतना समझिए और परेशान नहीं होना है आपको, केवल इतना समझना है कि यदि किसी भी भिन्न की पावर के रूप में कुछ लिखा हुआ है देन वो दोनों से आएगी बच्चों। ठीक है, हाँ जबकि क्वेश्चंस नहीं आएंगे बच्चों, मैंने बताया ये केवल बीच बीच में यूज़ आने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, हाँ कॉन्सेप्ट है ये, केवल क्लियर बात आपको ये समझनी है। ठीक है, हाँ आपने सीख लिया कि यदि कोई संख्या है बटे में उसकी होल पावर लिखी हुई है मीन्स वो दोनों में इक्वल इक्वल चली जाएगी बच्चों। ठीक है, यदि ऊपर 10 लगी हुई तो दोनों में 10 10 चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आपको रूल नंबर 6 बच्चों, रूल नंबर 6 क्या था बच्चों आपका? रूल नंबर 6 था यदि मान लीजिए आपसे पहला क्वेश्चन कहा जाए कोई संख्या है आपकी 8 4 9 2, उसकी जो पावर है वो 0 लगी हुई है तो उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होगी बच्चों। ठीक है, किसी भी संख्या की पावर जैसे 5 4 4 लिखा हुआ है मान लीजिए और उसकी पावर 0 लगी हुई है देन उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों। कोई भी संख्या लें आप, मान लीजिए 1000 ले लिया आपने, उसकी पावर आपने 0 लगा दिया देन उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है। अब जैसे आपको पॉइंट नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि आपसे कहा जाए 125 की पावर आप 0 लगाइए देन वैल्यू बताइए तो आपका 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो पावर 1 लगी है, पावर 0 लगी है देन उसकी वैल्यू 1 ही आएगी बच्चों। ठीक है, अब जैसे आपसे कहा जाए रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या कहता है बच्चों? मान लीजिए कोई संख्या है 99, उसकी पावर 1 लिखी हुई है देन इसका मतलब वह संख्या ही लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, हाँ जैसे आपकी 100 लिखी हुई है उसकी पावर 1 लिखी हुई है देन इसकी वैल्यू 100 ही होगी बच्चों। ठीक है, अब जैसे आपका 2500 25 0 लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, मान लीजिए 2500 ही लिखा हुआ है और उसकी जो पावर है 1 है देन उसकी वैल्यू 2500 ही होगी बच्चों। क्लियर है, हाँ समझ में आ रहा है आपको? देखिए अब जैसे आपसे रूल नंबर 7 के बाद 8 की बात की जाए, रूल नंबर 8 की बात की जाए। ठीक है बच्चों, जैसे आपसे कहा गया बच्चों, एक सेकंड बच्चों, हाँ देखते रहिए। अब जैसे आपसे कहा गया रूल नंबर 8 में, अब इसके क्वेश्चंस आपको तो समझने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्लियर है। देखिए बच्चों, अब जैसे आपसे कहा जाए कोई संख्या आपको दी गई है 2 की पावर x इंटू 8 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/5 बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ बच्चों, तो देखें अब हम 2 दिया गया है, इधर 2 दिया गया है बच्चों। ठीक है, हमें x का मान निकालना है जो कि 2 की पावर x लिखी हुई है बच्चों। ठीक है, हम जानते हैं कि यदि दोनों तरफ इक्वल में हैं और यदि हम दोनों को बेस इक्वल कर लें तो उनकी जो पावर्स हैं उनको हम इक्वल दिखा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम 2 की पावर x लिखे रहने देंगे। अब हम 8 को 2 की पावर 3 के रूप में लिख देंगे और उसकी होल पावर 1/5। क्लियर बच्चों, और 2 आपका लिखा है 1/5 के रूप में बच्चों। ठीक है, हम जानते हैं कि यदि बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में घातें ऐड हो जाती हैं मीन्स x प्लस 3/5 बच्चों। यहाँ क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 1/5 से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माई रूल बच्चों, मैंने आपको जो पढ़ाया। अब देखिए 2 की पावर 1/5 दी गई है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, दिख रहा है ना बच्चों? आपको दिख रहा है एकदम क्लियर? हाँ बच्चों, तो देखते रहें। समझ में आया आपको? हमने क्या किया, हमने इनकी जो घातें हैं वो ऐड कर दी यहाँ और यहाँ, तो हो गया x प्लस 3/5 बच्चों। ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर 1/5। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 1/5 बच्चों। बेस समान है, घातें इक्वल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/5 माइनस 3/5 बच्चों। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 और ये माइनस का 2 बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x इज इक्वल टू -2/5 बच्चों। ठीक है, हाँ ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? देख लेते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। जैसे बच्चों आपसे कहा जाए, एक सेकंड बच्चों मैं इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू स्क्रीन कर देता हूँ। तो बच्चों जैसे आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अभी हम इस टॉपिक पर आपके कई सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है, इक्वल पार्ट वाले में आपके कई क्वेश्चंस करेंगे। इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों जैसे कहा जाए आपसे कहा गया 27 की होल पावर 2n-1 इज इक्वल टू
243 की होल पावर 3 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ आपसे कहा गया आप n की वैल्यू बताइए। तो बच्चों n की वैल्यू निकालने का केवल एक और एक मेथड है। क्या मेथड है? यदि हम दोनों साइड की बेस इक्वल कर लें और इनकी जो घातें हैं उनको इक्वल दिखा दें, देन हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। और कोई यहाँ पर चारा नहीं होने वाला है ना। यदि हमारी बेस जो है वो इक्वल हो जाएं, देन उनकी जो पावर्स हैं उनको इक्वल दिखा पाएंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, यदि बेस इक्वल हो जाएंगी तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऑब्वियसली इक्वल हो ही जाएंगी बच्चों। ठीक है, ये इसी का यूज़ हम अपने क्वेश्चन में करेंगे बच्चों। तो आप देख रहे हैं हम 27 को 3 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। 27 को हम 3 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए 243 पर आ जाइए। 243 क्या होगा बच्चों? जब हम 3 को पावर 3 में लिखेंगे तो बन जाता है 27, और जब पावर 4 में लिखते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 बच्चों। अब जब पावर 5 के रूप में लिखते हैं तब वो बन जाता है बच्चों क्या? तब वो बन जाता है बच्चों आपका, देखिए मैं आपको कराता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये जो 243 लिखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 4 बार में आपका क्या बना था? 81। 5 बार में क्या बन जाएगा आपका? 243 बच्चों। कैसे देखिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बच्चों। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 80, 81 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 मीन्स 243 बच्चों। ठीक है, इनकी होल पावर 3 दी गई है। 5 बार हमने गुणा किया, 1 2 3 4 5 बच्चों। 5 क्या बन गया? 5 बार में आपका 243 इक्वल है बच्चों। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? 3 की होल पावर 3 बच्चों, उसकी होल पावर 29 - 1 बच्चों। क्लियर है? अब इनका जो घातों का मल्टीप्लाई है बच्चों वो हो जाएगा आपका, है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2n-1 बच्चों। ठीक है, हाँ, इस पूरे पद को हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे बच्चों, क्योंकि जो हमारा 3 है वो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा एंड 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा बच्चों। ठीक है, हाँ, अब इधर हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5 इंटू 3 बच्चों। ठीक है, इस ये सभी जो 3 दिए गए हैं उनकी पावर 5 और 5 की होल पावर 3 बन जाएगा, तो उसका पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे हम? 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा। क्या तो क्या बन जाएगा? 3 6 n-3 बन जा 3 इज इक्वल टू 3 की होल पावर। देखिए बच्चों, हाँ, अब यहाँ पर जो 3 है उसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप इधर भी 3 लिख लें। ठीक है बच्चों, यहाँ आप 3 लिखते चलें। अभी जो पावर है वो 3 की पावर क्या है? 3 इंटू 2n-1 बच्चों, और इधर 3 की पावर क्या है? 6n-3, और इधर 5 3 ज़ा 15 बच्चों। अब हम देख रहे हैं कि बेस आपका दोनों साइड इक्वल हो गए, हमारी पावर्स इक्वल ऑब्वियसली हो जाएगी बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे? 6n-3 इज इक्वल टू 15, और इसे हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 15 में 3 ऐड करेंगे 18/6, 6 3 ज़ा 18 मीन्स n की वैल्यू क्या आ गई? 3 बच्चों। ठीक है, हमने अपनी अप्रोच क्या बनाई यहाँ पर? हमको ध्यान देना है बच्चों, यदि हमें n की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड आपका जो बेस है वो इक्वल हो जाए तो हम उनकी पावर का कंपैरिजन कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि एक साइड वैल्यू दी गई है, एक साइड पूछी गई है, तो कंपैरिजन कर दें तो पक्षांतरण से फिर हम यहाँ पर मान निकाल पाएंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, इस तरह आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है बच्चों। अब देखिए, जैसे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए बच्चों 3 बच्चों, इसी पॉइंट का है आखिर। जैसे आपसे कहा जाए, क्या कहा गया बच्चों? देखिए 2 की पावर 2, ठीक है बच्चों, इसकी पावर x, समझ रहे हैं आप? ठीक है बच्चों, तब देखिए यदि आपसे कहा जाए ये इक्वल है हमारा 16 की पावर 2 की पावर 3x बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर अब आपको एक बात समझनी है। क्या समझनी है? जो बच्चों 16 है उसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 पावर x दिया गया है। अब हम 16 को भी 2 के रूप में चेंज करें तभी हमारा दोनों साइड बेस इक्वल हो पाएगा बच्चों, तभी बात आगे बढ़ेगी। अभी आप केवल लिखा रहने दीजिए 2 की पावर x। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 बच्चों। ठीक है, कि होल पावर 2 की पावर 3x बच्चों। ठीक है, हाँ, क्लियर समझ में आया आपको? सबसे पहले हमने क्या किया?
हमने 2 की पावर को उसी तरह लिखा रहने दिया बच्चों, 2 की पावर 4 लिखा, फिर उसकी 4 पावर 2, फिर उसकी पावर 3x बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो अब देखिए अब आपका इसमें क्या होने वाला है। हाँ तो बच्चों देखिए इसमें जो आपका 2 है उसकी पावर है 2, फिर उसकी पावर है आपकी 6x बच्चों, ठीक है। 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर x बच्चों, क्लियर है। हाँ और यहाँ जो 2 है उसकी पावर हमने 4 बना ली बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि बेस जब इक्वल होगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे बच्चों, है ना। 2 की पावर आपकी 4 बन गई, देन 4 की पावर 2 और उसकी पावर 3x बच्चों। तो ये जो 4 है उसकी पावर आपकी 2 है, फिर उसकी पावर 3x है, तो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में, 4 इंटू 2 की पावर 3x में बच्चों, ठीक है। हाँ तो अब देखिए क्या करेंगे हम, अब हम बेस सेम है बच्चों दोनों तरफ, 2 और 2 बेस सेम है। अब हम लिख सकते हैं, हमने लिख लिया इसको उसके फॉर्म में ही 2 की पावर x बच्चों, ठीक है। ये आपको पूरा लिखा हुआ है। फिर इधर हमने जो 2 लिखा है उसकी जो पावर 4 थी उसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर जो पावर लगी हुई थी 2 की पावर 3x उसके साथ उसका मल्टीप्लाई हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ बेस तो हमारी इक्वल है 2 और 2। अब बच्चों एक बात अभी और होगी, हम क्या देखेंगे, 2 की पावर x जो है बच्चों, उसके बाद इधर देखिए 2 और फिर हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बच्चों इंटू 2 की पावर 3x। अब बच्चों देखिए अब यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, यहाँ जो आपका 2 है 2 यहाँ पर भी बेस सेम हो गया, मीन्स यहाँ पर की पावरें आपस में जुड़ जाएंगी बच्चों, है ना। यहाँ की पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x बच्चों 2, और देखिए इधर एक 2 हो जाएगा उसकी पावर 2 प्लस 3x बच्चों, क्लियर है। ये थोड़ा बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना होगा। अब देखिए यहाँ बेस आपके सेम हो चुकी है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ बेस सेम हो चुकी है, हमें क्या मिल रहा है 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 प्लस 3x बच्चों, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको क्लियर है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ इनकी बेस फिर से सेम है। अब देखिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं फिर से समझाऊंगा। अभी हम अब क्या करेंगे, बेस सेम है देन पावर को इक्वल कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3x बच्चों, ठीक है। देन हमारा x क्या आ जाएगा, x माइनस 3x इज इक्वल टू 2 बच्चों, ठीक है। देन आपका इधर हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है बच्चों। इधर 2x इज इक्वल टू माइनस का 1 बच्चों, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, और ये जो माइनस का साइन है इसको हम इधर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आपका यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 आ गया बच्चों। फिर से मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए इसको हम फिर से समझाते हैं आपको, इसमें कम समझ में आया है मुझे पता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो फिर से करके दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 2 की पावर x बच्चों, ठीक है, क्लियर है। हाँ मीन्स बच्चों क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 2, ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई x टाइम्स। ये बच्चों लिखा क्या हुआ है, ये ब्रैकेट लगाकर तो नहीं लिखा गया ना, मीन्स हमारा ये जो फॉर्म है मैंने आपको एक बार बताया था, जब ब्रैकेट ना लगा हो पावर्स में तब इसे हम क्या लिखते हैं, ये लिखा होता है आपका 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट 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 x बच्चों, ठीक है। हाँ ये उस फॉर्म की संख्या है, ठीक है, ये आपको समझना है। अब देखिए इसी तरह यहाँ पर आपका जो 16 लिखा हुआ है, 16 की पावर 2 फिर उसकी पावर 3x, मीन्स लिखा हुआ है 16 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट 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 3x बच्चों, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए था कि आखिर ये जो संख्याएँ लिखी हुई हैं ये दोनों संख्याएँ हैं क्या आखिर, है ना। तो हमने देख लिया। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है आपका 2 की पावर x बच्चों, ठीक है। इधर लिखा हुआ है 16 की पावर 2 की पावर 3 की पावर ये 16 की पावर 2 बच्चों, फिर 2 की पावर 3x बच्चों, क्लियर है। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है। अब बच्चों हम दोनों साइड की अगर बेस सेम कर पाएँ तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इधर तो 2 की पावर x है ही बच्चों हमारा, ठीक है। अब इधर 16 को अगर हम 2 बना पाएँ किसी तरह, देन हम दोनों साइड की बेस सेम कर पाएंगे और उनकी जो पावर्स हैं उनको इक्वल दिखा पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो 16 होता है वो 2 की होल पावर 4 होता है बच्चों, ठीक है। और इन सब की जो पावर लिखी हुई है वो लिखी हुई है 2 और उसकी पावर लिखी हुई है 3x बच्चों, क्लियर है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो पावर्स होती हैं एक पावर के ऊपर अगर कोई पावर लगी हुई है ब्रैकेट लगाकर, देन उन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, देखिए पहले इसको लिख दें वैसे ही, ये 2 है फिर उसकी पावर x बच्चों, ठीक है। इधर 2 की पावर जो 4 थी उसका मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x के साथ हो गया बच्चों, क्लियर है। अब देखिए यहाँ बेस तो समान हो गई बच्चों। अब हम
बेस समान हो गए तो उनकी जो घातें हैं बच्चों उनको एक साथ इक्वल दिखा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए 2 की पावर x बच्चों, क्लियर है। अब देखिए बच्चों यहाँ जो 4 है उस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना बच्चों, कुछ तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें बेस इक्वल करना है, तभी जो 2 की पावर x है और 2 की पावर 3x है उसको हम इक्वल दिखा पाएंगे बच्चों, तब जाकर हमारा x का मान निकलेगा बच्चों। यहाँ पर जो आपका बेस है वो 2 बार इक्वल दिखाना है बच्चों, है ना। 2 प्रक्रियाएं होंगी, कैसे, देखिए हमने 2 की पावर x दिखा दिया, अब हमें 4 इंटू 2 की पावर 3x मिल गया, क्लियर बच्चों। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें x की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब ये जो दोनों घातें इक्वल दिखा पाएँ बच्चों हम, है ना। तो मीन्स हमें इनका बेस इक्वल दिखाना पड़ेगा। बेस इक्वल दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम लिख देंगे 2 की पावर x, इधर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं अपने 4 को हम बच्चों, और इधर 2 आपका है ही 3x। अब बेस सेम है तो घातें इनकी जुड़ जाएंगी बच्चों, क्लियर है। देखिए 2 की पावर x इधर लिखा हुआ है, इधर 2 की पावर 2 प्लस 3x हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये देखिए हो गया ना, यहाँ देखिए ये 2 की पावर x 2 की पावर 2 प्लस 3x बच्चों, क्लियर है। अब हम इनकी जो घातें उनको इक्वल दिखा पाएंगे क्योंकि जो हमारा बेस है वो इक्वल हो चुका है बच्चों। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, जहाँ से आपका x का मान आ जाएगा -1 बच्चों, क्लियर है। क्योंकि x इधर है 3x इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, माइनस की संख्या बड़ी हो जाएगी, 3 में से आपका x एक x चला जाएगा, देन माइनस का 2x बच जाएगा, इधर आपका 2 रहेगा ही, 2 से 2 कट जाएगा, x इज इक्वल टू -1 बच्चों, क्लियर है। हाँ, अब मान लीजिए इधर माइनस का x आया इज इक्वल टू 1 आया तो हम x इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ बच्चों, तो ये आपका मैंने क्वेश्चन दोबारा समझा दिया बच्चों, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो देखिए बच्चों अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम बच्चों अपने 8वें पॉइंट में ही चल रहे हैं ना बच्चों। हाँ, तो आपके 8वें पॉइंट के क्वेश्चन देख रहे हैं हम। देखिए अभी आपको एक और अच्छा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए यदि आपसे कहा जाए, एक सेकेंड बच्चों, हाँ, जैसे आपसे कहा गया 3.5 की होल पावर 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, देन x स्क्वायर प्लस 4 क्या होगा बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर बच्चों हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है यदि 3.5 की पावर 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 है, क्लियर है बच्चों। फिर हमें कह रहा है तब x स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू बताइए बच्चों। मीन्स हमें x स्क्वायर प्लस 4 का मान बताना है बच्चों, लेकिन हम मान तब तक नहीं बता सकते जब तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं होगी बच्चों, है ना। और x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू आपकी जो है वो आपकी 3.5 की पावर में दी गई है। तो अगर हम विपक्ष में भी, ये आपका पक्ष हो गया, ये आपका विपक्ष हो गया, ये आपका पक्ष हो गया, ये आपका विपक्ष हो गया, यदि हम उसके विपक्ष में भी 3.5 की पावर के रूप में कुछ बना पाएँ, है ना बच्चों, देन हम 3x माइनस 7 को उसके इक्वल दिखाकर x की वैल्यू निकाल पाएंगे बच्चों, क्लियर है। हाँ, समझ रहे हैं आप। तो बच्चों देखें यहाँ तो आपका 1 दिया गया है, आखिर आप 1 से 3.5 कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बच्चों। तो मैंने आपको सिखाया था बच्चों, ध्यान से सीखें कि देखिए मैंने आपको सिखाया था क्या, अभी याद कराता हूँ आपको। देखिए मैंने आपको सिखाया था किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है ना बच्चों। तो क्या हम 3.5 की पावर 0 नहीं लिख सकते बच्चों, तो वो आपका इक्वल होगा 1 के ना बच्चों, और हमें 3.5 की पावर 0 भी मिल जाएगी, जिससे कि हमारा बेस तो सेम हो जाएगा और उनकी हम पावर्स को इक्वल दिखा पाएंगे बच्चों, क्लियर, समझ में आया। फिर से देखें, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए उसके जो विपक्ष पार्ट है उसमें भी 3.5 की पावर में कुछ हुआ हो, हमारे पास कुछ मिला हो हमें, देन हम पावर्स को इक्वल दिखाकर x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे और तभी x स्क्वायर प्लस 4 का मान निकाल पाएंगे बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो इसलिए हमें 1 को 3.5 बनाना है, 3.5 की पावर के रूप में कुछ बनाना है बच्चों। तो हम 1 को 3.5 की पावर के रूप में कैसे बनाएंगे बच्चों, तो हम जानते हैं कि यदि हम किसी भी संख्या की पावर 0 लिखते हैं देन उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 ही होती है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो हम 3.5 की पावर 0 लिखेंगे। अब देखिए बेस आपका दोनों साइड सेम हो चुका है बच्चों, अब हम उनकी पावर्स को इक्वल के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लिख पाएंगे बच्चों, क्लियर है। अब देखिए 3x, आप तो बच्चों क्वेश्चन क्या था, √3 की पावर 5 दी गई है इंटू 9 की पावर आपका 2 दिया गया है बच्चों, इक्वल में आपको दिया गया है 3
की पावर a बच्चों और इनटू में 3√3 बच्चों, ठीक है। हो तो आपको फाइंड करना है a की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, a की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर पाएंगे बच्चों, बताइए आखिर a की वैल्यू फाइंड करने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो बच्चों एक पक्ष दिया गया है, एक दूसरा पक्ष दिया गया है, 3 की पावर a दी गई है बच्चों, है ना। हाँ, हम a की वैल्यू तभी फाइंड कर पाएंगे जब दोनों पक्ष में हमें सेम बेस मिल जाए और हम उनकी पावर को कंपेयर कर सके बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हमारी अप्रोच क्या होने वाली है बच्चों, हमें किसी ना किसी तरह दोनों साइड की बेस सेम करनी है, ठीक है बच्चों। तो यदि हम 3 के पावर के रूप में सब कुछ बना पाएँ और इधर भी 3 के पावर में सब कुछ बना पाएँ, देन हम बेस सेम करके और उनकी पावर्स को इक्वल दिखा पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो हम √3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 बच्चों, ठीक है। और उसकी पावर क्या दी गई थी 5, तो वो भी आपका 5 गुणे में चला जाएगा, ठीक है। इनटू हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 बच्चों, और फिर उसकी पावर 2 दी गई थी, देन ऑब्वियसली वो आपके साथ में आ जाएगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर और क्या होगा, ये आपका 3 की पावर 2 बन गई इंटू 2 बच्चों, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 3 की पावर a है इंटू, अब हम क्या लिख सकते हैं 3 और फिर ये बच्चों 3 की पावर 1/2 बच्चों, क्लियर है। अब देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 3 की पावर 5/2 इंटू 3 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 3 की पावर a इंटू 3 की पावर, ये 1 है बच्चों, अब 1 + 1/2, 2 1 2, 3/2 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस करेंगे आप 1/2 के साथ, 3/2 ही आएगा बच्चों, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे 3 की होल पावर 5/2 + 4 इज़ इक्वल टू 3 की होल पावर a + 3/2 बच्चों, ठीक है। अब हमको इनको जो बेस है वो सेम मिल गया, देन इनकी पावर्स को हम इक्वल दिखा पाएंगे बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। देन 5/2 + 4 इज़ इक्वल टू a + 3/2 बच्चों, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ से आपको 2 और 1 का एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। और फिर 3/2 को इस पक्ष में भेज कर माइनस कर देना है, देन a की वैल्यू मिल जाएगी, फाइंड करेंगे, देन आंसर आपका क्या आने वाला है, आंसर आएगा a = 5 बच्चों, ठीक है। हाँ, ये आपका आंसर आने वाला है, क्लियर बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। फोन हाँ, तो बच्चों इस पॉइंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, इतने काफ़ी हैं, आपको समझ में आए होंगे। और अगर फिर से कुछ भी दिक्कत हो देन कमेंट सेक्शन तो आपके पास है ही बताने के लिए बच्चों, है ना। हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड और देख लेते हैं, देन इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, जैसे आपसे कहा जाए आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा बच्चों, अब देखिए आप डाल लीजिएगा जो हो आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन रहेगा, देखिए आपका अब क्वेश्चन लेते हैं हम 27 की पावर बच्चों, हमने माना 2x - 3 बच्चों, क्लियर है, इज इक्वल में आपका दिया गया है इज इक्वल टू 81 पावर 5 - 2x बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों फिर आपको क्या करना है, तो x² + 5 + 2 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तभी हम अपना x² + 5 + 2 फाइंड कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड करने के क्या यहाँ पर तरीके होंगे बच्चों, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम x को देखेंगे वो दिया कहाँ गया है, दिया गया है वो पावर में बच्चों, है ना। मीन्स हमें यहाँ दोनों साइड इनकी बेस सेम करनी पड़ेगी, देन हम उनकी पावर कंपेयर कर पाएंगे और x का मान निकाल पाएंगे बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम 27 को 3 की पावर के रूप में लिखेंगे और 81 को 3 की पावर के रूप में लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम 27 की पावर के रूप में 81 को लिख पाएंगे क्या बच्चों, लिख पाएंगे क्या, देखते हैं। अगर हम 27 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 की 4, 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 के 5 बच्चों 54 हो जाएगा।
3 टाइम्स करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, 27 की पावर्स के रूप में नहीं लिख सकते। अब बात आएगी 3 की बच्चों, ठीक है। हम 3 की पावर के रूप में लिखेंगे बच्चों, क्योंकि 9 की पावर के रूप में भी नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ, तो जितने शक आपके दिमाग में बन सकते थे मैंने बता दिए बच्चों, है ना। आपके डाउट यहीं पर से क्लियर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इनको हम सबसे बच्चों याद रखते हैं कि छोटी पावर के रूप घात के रूप में बनाते हैं बच्चों, ठीक है। में छोटी बेस हो, जैसे 3 और 2 की बेस, 2 को बेस बनाकर फिर उसकी पावर्स के रूप में बनाते हैं बच्चों, जहाँ पर बनाना होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 को कंसीडर करेंगे और 3 की पावर के रूप में बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो 3 की पावर के रूप में बनाएंगे तो कैसे बनेगा बच्चों, देखिए 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, फिर उसकी होल पावर 2x माइनस 3 बच्चों, ठीक है। इधर हम 3 की पावर 4 लिख देंगे, देन वह इक्वल होगा 81 के बच्चों, ठीक है। हाँ, 3 की पावर 4 81 ही होता है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम 3 लिखेंगे और यहाँ जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो 3 इंटू 2x माइनस 3 इधर ब्रैकेट लग जाएगा, क्लियर बच्चों। अब देखिए 3 की होल पावर 4 इंटू 5 माइनस 2x बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर बेस आपकी सेम हो चुकी हैं, हम उनकी पावर्स को इक्वल दिखा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो 3 इन ब्रैकेट 2x माइनस 3 बच्चों इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट 5 माइनस 2x बच्चों, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी बच्चों, ठीक है। करें 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9, 4 5 जा 20 माइनस 4 2 जा 8 बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 6x ये आपका माइनस का 8x है, इधर आएगा तो प्लस का 8x बन जाएगा बच्चों, ठीक है। इधर 20 और ये आपका माइनस का 9 है, इधर आएगा तो प्लस का 9 बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 8 6 बच्चों 14 में 14, ठीक है बच्चों, और इधर 29 बच्चों, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 29/14 बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 की, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 की बच्चों, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 की वैल्यू निकालनी है। एक्स की जगह वैल्यू आपकी क्या निकल आई 29/14 बच्चों, फिर उसका स्क्वायर प्लस 7, क्लियर बच्चों। अब इसका स्क्वायर करेंगे, जो आएगा देखिए बच्चों, फिर जो आएगा उसकी जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा उसका और 1 का एलसीएम लेंगे तो वही संख्या आ जाएगी बच्चों, ठीक है। हाँ, फिर उसको आगे आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे मैं फिर से बता दूं बच्चों, देखिए 29 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर बच्चों, क्लियर करेंगे तो आएगा एक भिन्न हमें प्राप्त होगा, उसका कुछ डिनोमिनेटर प्राप्त होगा बच्चों, है ना। अब उसका डिनोमिनेटर और 1 का एलसीएम निकालेंगे, देन वही डिनोमिनेटर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर 14 से उसमें डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा बच्चों, मीन्स आपका यहाँ क्या आएगा बच्चों, देखिए मैं फिर से बता दूँ, देखिए आप कुछ निकालेंगे इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 7/1 रहेगा आपका, ठीक है। हाँ, बाकी क्या करेंगे, इसका पार्ट का और इसका एलसीएम लेंगे, जो आएगा फिर उसमें इसका डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आपका 29 का स्क्वायर ही हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ठीक है। प्लस करेंगे आप, फिर 1 का डिवाइड इसमें करेंगे, देन वही 1 का डिवाइड करेंगे, देन यही संख्या यहाँ पर आ जाएगी इंटू 7 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इनका जोड़ अपॉन में जो आपका एलसीएम आया था 14 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है, और वो आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपको करना है बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपका जो लेक्चर का टाइम है वो बढ़े ना बच्चों ज़्यादा, है ना बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं आपका अगले, अब टॉपिक का देखते हैं बच्चों, ठीक है। इस पॉइंट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, अब आपका अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। देखते हैं रूल नंबर 9 बच्चों, ठीक है। रूल नंबर 9 क्या कह रहा था बच्चों हमसे, कि आपका कह रहा था a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a की पावर m बच्चों, ठीक है। वो आपका इक्वल होता है किसके, 1/a की पावर 1/a की होल पावर m बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने आपको रूल नंबर 9 पढ़ाया था बच्चों, है ना। तो इसके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं बच्चों, तो इसमें ये एक रूल था, इसमें से क्वेश्चंस क्या ही कहें, ये आपको बच्चों बनेगा, मीन्स ये आपको यूज़ करना होगा क्वेश्चंस के बीच में। इस तरह क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ये आपको बीच में यूज़ करना होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, ये आपके यूज़ आते हैं क्वेश्चंस के बीच में। अब जैसे मैं आपका एक क्वेश्चन दे सकूँ तो क्या बनाऊँगा मैं क्वेश्चन आपके लिए, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था बच्चों, जिसमें मैंने आपको माइनस की पावर दी थी, फिर मैंने उसको चेंज कराया था। ये देखिए यहाँ
ये मैंने माइनस की पावर लगाई थी, है ना बच्चों, फिर उसको उल्टा करके लिखा था। देखिए बच्चों यूज़ आया ना यहाँ पर, ये हाँ यूज़ आते हैं ये, बाकी इनमें क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनते हैं, ठीक है। हाँ हमें यूज़ करना है इन्हें, ठीक है बच्चों। तो देखिए जैसे आपसे कहा जाए आपका 5 लिखा हुआ है, उसकी पावर -2 लिखी हुई है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2 बच्चों, ठीक है। या फिर इसे लिख सकते हैं आप 1/5 की होल पावर 2 बच्चों, ठीक है। और एग्जांपल जैसे आपसे कहा जाए 25 की होल पावर आपको किस में दी गई है, -4 दी गई है, क्लियर बच्चों। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 1/25 की होल पावर आप 4 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। या फिर 1/25 की, यहाँ पर 1/25 की पावर 4 लिखा था, यहाँ हमने लिख रहे हैं 1/25 की होल पावर 4 बच्चों, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए 1/7 की पावर 3 दी गई है, तो इसे आप लिख सकते हैं 7/3 बच्चों, ठीक है। हाँ ये भी आप लिख सकते हैं। उल्टा भी बना सकते हैं बच्चों, मीन्स अगर ये दिया गया है देन ये, और अगर ये दिया गया है देन ये बना सकते हैं बच्चों, है ना। जैसे हमने यहाँ से पहुँचे हम, ठीक है। हाँ तो बच्चों इस टाइप को आपको याद रखना है, ये आपका यूज़ आता है क्वेश्चंस के बीच में बच्चों, ठीक है। अब देखिए आपका रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 का बच्चों क्या कहता है आपसे, तो इसमें बच्चों देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। जैसे आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए बच्चों, एक क्वेश्चन अच्छा से मैं देखता हूँ आपके लिए क्या हो सकता है। हाँ बच्चों देखिए, जैसे आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों। क्लियर है बच्चों, ये आपका 16 है। अब देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था ये रूल क्या था बच्चों हमारा, ये रूल क्या था कि जो भी हमारा यहाँ लिखा होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये आपका रूट लगा हुआ है, यहाँ पर n लिखा हुआ है, देन अंडर में आपके a लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर 1/n बच्चों, ठीक है। हाँ तो अब देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ है 625, ठीक है मतलब 625 कि आपके रूट लगा हुआ है, फिर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 625 देन 1/4 बच्चों, ठीक है। अब इसकी होल पावर आपकी लिखी हुई है 16/4 बच्चों, ठीक है। हाँ तो अब देखिए आगे, ये तो हम जान गए कि हमने इसको किस में चेंज किया 1/4 में बच्चों, है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे आप 625, अब पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर है, ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगी, तो 16/4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 4 जा 16, यहाँ मीन्स आपका 4 आ गया और 4 का आपसे 4 कट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ आपका कितना आंसर आ जाएगा 625। क्लियर है बच्चों। हाँ इस तरह इनका यूज़ करना है बच्चों क्वेश्चंस में। अब जैसे आपसे कहा जाए एक नया क्वेश्चन आपके लिए, देखिए जैसे बच्चों आपसे कहा गया एक क्वेश्चन मैं आपको बना कर देता हूँ बच्चों। एज लाइक आपसे कहा जाए 4 और आपसे कहा गया 81, ठीक है बच्चों। क्लियर है। अब यहाँ बताइए आप 3 की पावर x बच्चों, ठीक है। समझ में आया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों तो देखें x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यदि हम इधर भी 3 ले आएँ और इधर भी 3 है ही बच्चों, तो बेस सेम हो जाएगा, पावर उनकी कंपेयर कर पाएंगे बच्चों, है ना। तो अब इधर 3 कैसे आ पाएगा बच्चों, कैसे आ पाएगा बच्चों, एक बात ध्यान दें 81 क्या है बच्चों, जो 81 है वो आपका 3 की पावर 4 है, आई थिंक आपने देखा था ऊपर, है ना, आपको याद होगा। और ये देखिए 3 की पावर x है बच्चों। अब आगे हम 3 की पावर 4 लिखा रहने देंगे, और हम बच्चों ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं बच्चों, मैंने आपको अभी बताया। और देखिए इसको हम वैसा ही लिखा रहने देंगे बच्चों, है ना। अब देखिए इनका पावर्स में आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगी, तो 1/4 × 4 = 3 की पावर x बच्चों, ठीक है। अब ये 4 आपका 4 को कट कर देगा और बेस आपका इक्वल रहेगा बच्चों, तो आपकी जो पावर्स होंगी वो x = 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि 4 से 4 कट गया तो आपको 1 ही बचा और वो आपका x के इक्वल में हो गया बच्चों। क्लियर है, समझ में आया आपको बच्चों, ठीक है बच्चों आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं बच्चों, है ना, ठीक है बच्चों।
और अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस आगे मिलेंगे बच्चों देन मैं उनको दूसरे लेक्चर्स के लास्ट में बता दूंगा बच्चों, है ना। हाँ, इतने क्वेश्चंस आपके लिए मैं तैयार कर रहा था बच्चों, जितने मिल पाए मुझे, और बाकी क्वेश्चंस अगर मिलेंगे और मैं बनाऊंगा क्वेश्चंस आपके लिए, देन बाकी जो लेक्चर्स होते हैं दूसरे चैप्टर्स के उनके लास्ट में मैं 10 मिनट्स 20 मिनट्स लेकर आपको और अच्छे क्वेश्चंस इसके करा दूंगा बच्चों, ठीक है। इतने काफ़ी हैं आपके लिए, परेशान ना हो, बाकी कहीं इनका यूज़ आएगा देन मैं आपको बताऊँगा बच्चों, है ना। हाँ, अब देखिए बच्चों, रूल नंबर 10 तक तो हमारे समाप्त हो गए, है ना बच्चों। अब एक टॉपिक बच्चों आपका और बचता है, इसका एक पॉइंट बचता है, ठीक है। हाँ, उसको देख लें, वो आपका बन जाएगा रूल नंबर 11। मैंने आपको शुरुआत में नहीं बताया था, इसको आप देख लें बच्चों, ठीक है। हाँ, ये आपके लिए सही है। देखिए, और यहाँ पर बच्चों एक सेकेंड मुझे और दें, ये जो आपका बच्चों मैंने पढ़ाया था, एक सेकेंड बच्चों, हाँ, ये मैंने आपको रूल नंबर 10 पढ़ाया था ना बच्चों, ये वाला मैंने बताया था आपको, ये काफ़ी सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कर करके, है ना बच्चों। तो देखिए, इसको हम इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि यहाँ n दिया गया है और आपके अंडर में a है, देन हम इसको a की पावर 1/n के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, ये आपके जो लिखे हुए हैं क्वेश्चंस ये इसी फॉर्म के हैं, ठीक है। हाँ, और यदि यहाँ n है, अंडर में a है, उनकी होल पावर n है बच्चों, ठीक है, देन इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा a आएगी बच्चों। कैसे, हम a की पावर 1/n लिखेंगे, इनटू में n रहेगा तो n को काट देगा, और a की पावर 1 मीन्स a हमेशा बना रहेगा। हाँ, तो ये दो चीज़ आपको याद रख लेना, मैंने क्वेश्चन कराया देन मुझे याद आया बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ये आपका हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों 11 क्या बन सकता है आपका, रूल नंबर 11। तो बच्चों देखिए, यदि आपसे कहा जाए कोई a दिया गया है, ठीक है बच्चों, क्लियर है, इसको ब्लैक पेन से लिखें, कोई आपका a दिया गया है, ठीक है बच्चों, उसके बाहर में n दिया गया है, ठीक है, फिर उसकी होल पावर m दी गई है, बच्चों, फिर यहाँ पर होल पावर p दी गई है, ठीक है बच्चों, फिर उनकी होल पावर q दी गई है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये चलता जाएगा, मान लीजिए अभी फिर एक रूट लगाकर यहाँ कुछ रख दें, फिर उनकी होल पावर कुछ रख दें, देन वो आपका चलता रहेगा बच्चों, ठीक है। तो इसको बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों देखिए, यहाँ पर a लिख देना है, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको, a लिख देंगे आप, उसके बाद यहाँ पर जितनी ऊपर जाएंगी पावर्स उनका मल्टीप्लाई करते हुए आपको ऊपर लिख देना है, मीन्स MQ हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर फिर ऊपर कुछ लिखा होता, देन हम मल्टीप्लाई करते और लिख देते, ठीक। और जो इधर पार्ट वाली होंगी, आपको इस साइड वाली बच्चों जितनी नंबर होंगे उनको इनके नीचे रख देना है बच्चों, मीन्स मल्टीप्लाई करके ऐसे रख देना बच्चों, क्लियर है। जैसे क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको, पहला एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे आपसे कहा जाए आपका 3 दिया गया है, उसकी पावर 5 दी गई है, देन अंडर रूट में यहाँ पर आपका 2 रखा गया है बच्चों, ठीक है, फिर उसकी होल पावर आपको 6 दी गई है, फिर एक अंडर रूट लगाया आपको, उसकी पावर 5 दी गई है, फिर उसकी होल पावर आपको दी गई है बच्चों 9, ठीक है, फिर उसे अंडर रूट लगाया, यहाँ आपको 3 दिया गया है बच्चों, ठीक है, अंडर क्यूब रूट। अब देखिए क्या बताया, सबसे पहले लिखे 3, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, 3 लिखा आपने, क्लियर है, आपने 3 लिख लिया। हाँ, अब देखिए यहाँ आप जितनी भी इस पार्ट की संख्या है बच्चों, ठीक है, ये आपका 3 की पावर 5 में लिखा है ना बच्चों, हाँ, वो भी पावर ऑब्वियसली पावर ही है बच्चों, तो ये 5 × 6 × 9 बच्चों, ठीक है। इनके बटे में क्या आएगा, इधर की जितनी पावर, ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड वाली ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड वाली नीचे, 3 × 5 × 2 बच्चों, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 3 से 6 कटेगा, 3 2 जा 6 बच्चों, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मीन्स 3 की पावर 9 बच्चों, क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब जैसे फिर से आपसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर 2, आपसे कहा गया आप 2 लिखिए, उसके फिर बाहर 4 लिखिए, ठीक है बच्चों, यहाँ 8 लिखिए बच्चों, 8 काफ़ी है, ठीक है। हाँ, 8 लिखा, फिर हमने उसकी पावर बनाई 2 बच्चों, ठीक है, हमने बाहर बनाया, यहाँ पर 3 लिख दिया हमने, फिर इनकी होल पावर 9 बना दिया। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप बच्चों, सबसे पहले आप 8 लिखेंगे बच्चों, ठीक है, उनकी पावर इधर साइड वाली हैं उनको ऊपर लिखेंगे, 2 × 9 अपॉन में आप लिखेंगे 4 × 3 जो इधर साइड वाली हैं, 4 × 3 बच्चों, ठीक है। देन आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 2 1 2 2 2 4 बच्चों, 3 से 3 3 9, मीन्स 8 की पावर कितनी आ गया बच्चों, 3/2 बच्चों, ठीक है। आप देखिए तो क्या लिख सकते हैं, यदि हमें 2 की घात के रूप में आंसर पूछ ले तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, की पावर 3,
और 3/2 आपका पावर दिया ही गया है बच्चों, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 3 = 9/2 बच्चों, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया आपको, ठीक है। हाँ बच्चों, यहाँ पर आपका जो पावर सेट्स का जो टॉपिक है बच्चों समाप्त होता है, ठीक है। हाँ, और बच्चों इसका 1-2 टॉपिक और बच रहे हैं, लेकिन वो आपके अलग से मैं दूसरे लेक्चर में कराऊंगा। वो शॉर्ट लेक्चर होगा आपका। उस स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। बेसिक जो आपका पेपर में आता है वो आपका यहीं पर समाप्त होता है, वो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, शायद आपके पेपर में आ जाए बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, पावर एंड सर्च। वो अगला टॉपिक हम अलग से समझेंगे, तो आपका समझ लीजिए पावर एंड सर्च यहीं से ख़त्म होता है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों समझ में आया होगा आपको, आपने सभी लेक्चर्स देखे, 2 लेक्चर्स हो गए बच्चों इसके। हाँ, तो बच्चों आपने समझ लिया अच्छे से, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी हमारे प्रीवियस ईयर के बच्चों क्वेश्चंस की, इनकी भी आप करेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, फॉर्मूलाज भी आप याद कर रहे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों, है ना। तो वीडियो को बच्चों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।